हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। प्रथम पद ए बराबर दिया गया ऋणात्मक 1 और डी सार्वंतर दिया गया 1/2। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समांतर श्रेणी। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे समांतर श्रेणी कहलाती है। और ये इस रूप में होती है, यह होता है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और इस प्रकार से अन्य पदों और उससे आगे भी जाती है। प्रथम पद को ए द्वारा निरूपित करते हैं, द्वितीय पद को ए योग डी द्वारा, तृतीय पद को ए योग 2d। इसी प्रकार जो nवां पद है उसे निरूपित करते हैं ए योग n घटाव 1 गुणा में d। अब हमें समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। हमें प्रथम पद और सार्वंतर दिया गया है। तो प्रथम पद होता है a, अर्थात a1 बराबर, यह हमारे पास n पदों क्या, माफ कीजिए nवें पद का सूत्र है, इसे लिखेंगे an के बराबर। तो n का यदि हम मान 1 रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ लिखते हैं a योग 1 घटाव 1 गुणा में d, अर्थात यहाँ से आ जाएगा, यह हो जाएगा 0 और 0 के साथ किसी संख्या का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0 ही आता है। तो a केवल यहाँ पर बचेगा a, तो a1 हो गया हमारे पास a। उसके बाद है a2 अर्थात द्वितीय पद, तो a योग 2 घटाव 1 गुणा में d बराबर, ये हो जाएगा a योग d। तृतीय पद होता है a3 बराबर a योग 3 घटाव 1 गुणा में d, अर्थात यह हो जाएगा a योग 2d। अब चतुर्थ पद के लिए देखेंगे तो a4 बराबर होता है a योग 4 घटाव 1 गुणा में d, अर्थात यह हो जाएगा a योग 3d। अब यहाँ पर केवल हमें a व d के मान रखने हैं, जिससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, 4 पद आ जाएंगे और वे क्या करने थे, हमें ज्ञात करने थे। तो a का मान है हमारे पास ऋणात्मक 1, उसके बाद दोबारा से a का मान ऋणात्मक 1 योग d का मान है 1/2। हल करेंगे तो आएगा यहाँ से ऋणात्मक 1/2। अब a का मान हमारे पास है ऋणात्मक 1 योग 2 गुणा माफ कीजिए धनात्मक 1/2, अर्थात हल करेंगे तो ऋणात्मक 1 योग 1 बराबर 0। इसी प्रकार यहाँ पर ऋणात्मक 1 योग 3 गुणा 1/2, अर्थात ऋणात्मक 1 योग 3/2, हल करेंगे तो आएगा 1/2। अतः हमारे पास इस श्रेणी के जो 4 पद हैं वह निम्न प्रकार से प्राप्त हुए हैं। प्रथम पद है ऋणात्मक 1, द्वितीय पद है ऋणात्मक 1/2, तृतीय पद है 0, चतुर्थ पद है 1/2। और ये क्या करने हैं, हमें ज्ञात करने थे। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।